कल सोनमर्ग टनल की इनॉग्रेशन के बाद यूटी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला इस वक्त क्रिटिसिज्म का शिकार हो रहे हैं, कंट्रोवर्सीज में है, क्योंकि कल जिस तरीके से सोनमर्ग के अंदर सोनमर्ग टनल की इनॉग्रेशन के दौरान उमर अब्दुल्ला ने स्पीच दी और उस स्पीच के दौरान उमर अब्दुल्ला ने प्राइम मिनिस्टर के सामने 3 चीज़ों के हवाले से जिक्र किया कि जनाब प्राइम मिनिस्टर ने जो 3 वादे किए थे उनमें से 2 पूरा कर चुके हैं। दिल्ली से दूरी का वादा और उसके साथ साथ में जम्मू कश्मीर के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस कराने का वादा, और अब तीसरा वादा उमर अब्दुल्ला ने कल कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर वो भी पूरा करेंगे, यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर रियासती दर्जे को बहाल करने की बात जो है कल उमर अब्दुल्ला ने अपने स्पीच के दौरान की। लेकिन उसके बाद ही लगातार जो है अपोजिशन पार्टीज की तरफ से उमर अब्दुल्ला के ऊपर सवाल जो है खड़े हो गए कि आखिरकार क्या जम्मू कश्मीर की आवाम ने इसी चीज़ के लिए उमर अब्दुल्ला को वोट दिए थे कि वो रियासती दर्जे को लेकर बात करे, और साथ ही साथ में उमर अब्दुल्ला के जो हमरा थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आगा सईद रहुल्ला, जो उनके बीच में इंटरनल बैटल चल रही थी, और अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि कारण यही है कि शायद आगा सईद रहुल्ला, जिस पर वो बार बार कहते थे कि जनाब मेरा स्टैंड धारा 370 और 35A को लेकर क्लियर है, और कल जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने सोनमर्ग टनल को लेकर उमर अब्दुल्ला ने अपना इनॉग्रल स्पीच दिया, उसमें अपोजिशन के मुताबिक कहीं पर भी उमर अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 और 35A को लेकर स्पेशल स्टेटस को लेकर बात नहीं की। और वही महबूबा मुफ्ती ने भी अपने एक्स ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल करते हुए साफ तौर पर कहा कि ये देखें आप किस तरीके से जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर अब उस सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं जो मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को एब्रोगेट करके यहाँ के स्पेशल स्टेटस को छीन कर जम्मू कश्मीर को यूटी में बदल डाला। आखिरकार अगर सईद रहुल्ला और उमर अब्दुल्ला के दरमियान जो इंटरनल बैटल चल रही थी उसका कारण शायद यही है, ये अपोजिशन का मानना है। और अपोजिशन अब कहीं ना कहीं से जनता दल यूनाइटेड की अगर बात करें, उन्होंने कहा कि आगा सईद रहुल्ला एक विजनरी लीडर है और इसी की वजह से शायद उमर अब्दुल्ला और रहुल्ला की नहीं बन रही है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला कंप्रोमाइज़ कर चुके हैं और आगा सईद रहुल्ला उसको लेकर तैयार नहीं है। और उसके साथ साथ में कई सारे सवाल इस चीज़ को लेकर उठे कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर अवाम ने वोट दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने हर एक स्पीच के अंदर कैंपेन के दौरान ये कहा कि आप हमें वोट दें, हम जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 और 35A को लेकर फाइट करेंगे, लड़ेंगे, ताकि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस जो है वो वापस मिले। लेकिन कल जब स्पीच हुई तो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने प्राइम मिनिस्टर के सामने ये कहा कि जनाब वो उम्मीद तवक्को ये करते हैं कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस दिया जाए, और वही 370 और 35A स्पेशल स्टेटस को लेकर कहीं पर भी ना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी लीडर ने और कल बिलखसूस प्राइम मिनिस्टर के सामने कश्मीर के आवाम के सामने अपोजिशन के मुताबिक उमर अब्दुल्ला ने कोई भी बात स्पेशल स्टेटस को लेकर नहीं की। और अपोजिशन का ये कहना है, ये इल्ज़ाम है कि ये साफ लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है उस सिचुएशन को नॉर्मलाइज करना जो यहाँ पर बीजेपी सरकार ने स्पेशल स्टेटस हटाने की बात की। और वही अगर देखा जाए, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कल स्पीच के दौरान ये भी प्राइम मिनिस्टर के सामने कहा कि मुझसे लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार रियासती दर्जे को कब बहाल किया जाए, लेकिन अपोजिशन ने उस पर भी साफ तौर पर कहा कि जनाब यहाँ की आवाम ने आपको वोट जो है स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 और 35A को लेकर दिया, लेकिन अब आपने उसी आवाम के साथ धोखा किया। ये कंट्रोवर्सी कल तब शुरू हुई जब प्राइम मिनिस्टर के सामने उमर अब्दुल्ला, चीफ मिनिस्टर यूटी सीएम उमर अब्दुल्ला ने इनॉग्रल स्पीच दी, और स्पीच के दौरान उन्होंने कई सारी चीज़ों के हवाले से जिक्र किया, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करते हुए भी कई सारी चीज़ों की जिक्र की, जिस पर क्रिटिसिज्म करते हुए साफ तौर पर अपोजिशन ये कहा कि जनाब ये साफ लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के अवाम का जो भरोसा था उसका सौदा किया है सेंटर में, उसका सौदा किया है मरकज़ में, उसका सौदा किया है दिल्ली के अंदर।
और ट्विटर पे लगातार अब सवाल जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सवाल पे उठ रहे हैं कि वो इस बात की इस बात को जवाब दे कि आखिरकार उन्होंने जिस वादे के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस और आगा सईद रऊल्लाह महदी जिस चीज़ की सरबराही और लीड कर रहे थे कि यहाँ पर आर्टिकल 370 और 35A को लेकर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दे, और अवाम ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसी चीज़ के लिए कुल चुना है अपोजिशन के मुताबिक कि वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अवाम के राइट्स को लेकर बात करे, स्पेशल स्टेटस को लेकर बात करे, आर्टिकल 370 और 35A को लेकर बात करे, इन आर्टिकल्स को लेकर बात करें। अगर बाकी कुछ ऐसे स्टेट्स हमारे मुल्क के अंदर है जहां पर ऑलरेडी कुछ आर्टिकल्स इंप्लीमेंटेड है, उनको स्पेशल स्टेटस दिए गए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जिस आर्टिकल 370 और 35A को लेकर चर्चा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की थी और आवाम से वोट लिया था, आखिरकार अब नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वादों से मुंह कर रही है। और अपोजिशन तो ये जिस तरीके से अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस PDP की अगर बात करें, जनता दल यूनाइटेड की अगर बात करें, वो लगातार इस चीज़ का इल्ज़ाम लगा रहे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने या यूटी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर जम्मू कश्मीर के भरोसे का सौदा करके आए हैं। इसी चीज़ की वजह से उमर अब्दुल्ला आर्टिकल 370 और 35A को लेकर खामोश है। अब जो इंटरनल बैटल नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर बिलखुसूस उमर अब्दुल्ला और आगा सईद रऊल्लाह के बीच में थी, शायद अब वो और भड़कती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से कल से अपोजिशन पार्टी जो है लगातार चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को निशाना बनाते हुए नजर आए। मजीद इस सियासी लड़ाई के हवाले से क्या कुछ और सामने आता है वो भी सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।